हेलो ग्रेड 11th, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस यू मैथमेटिक्स टॉपिक इन ट्रिग्नोमेट्री विच इज़ नोन एज साइन एंड कोसाइन फंक्शन। बेटा हम लोग साइन एंड कोसाइन फंक्शन को डिस्कस करेंगे। बारी बारी से सारे चैप्टर्स के आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे। एंड आई होप यू ऑल आर नोन अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री। सभी लोगों ने अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने पढ़ रखी होगी। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज द चैप्टर ऑफ the important part of the trigonometry, which is known as sine and cosine function, uh, which is I am discussing you. So आप लोग अच्छे से देखिए करिए। और कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेरी कर सकते हैं। अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं। तो बेटा हम लोग टॉपिक पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू रिमाइंड यू, you should know all trigonometric ratios, and you have to learn at least 0 degree to 180 degrees value of each sine and cosine formula. Understand, sine and cosine means sine function and cosine function, and not sine and cosine function. For each trigonometric ratio you all have to come to know about the 0 degree to 180 degree all values of trigonometric ratios. So now I am come to the point. This chapter is based on the property of triangle, which is also known as property of triangle. So I am talking about the triangle. So you all know about the triangle. There are various types of triangle. So for various types of triangle, here we will discuss the topic sine and cosine formula. So first of all, I am uh, talking about sine rule. So what is sine rule? बेटा साइन रूल अगर आपको अच्छे से समझना है तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ये समझनी होगी कि जो हम लोग ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, जो मैंने यहाँ पर इस फिगर में ट्रायंगल आपको मेंशन किया, ट्रायंगल ए बी सी, ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी में जो हम लोगों ने साइड मेंशन किए, ये ए साइड, बी साइड और सी साइड। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल के बारे में अच्छे समझ लीजिए। आपके पास कोई भी ट्रायंगल हो, आइदर इट इज़ आइसोसेलेस ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल और स्केलियन ट्रायंगल, it doesn't matter which triangle are given. First of all, you have to know the sine formula, how to apply sine formula and how to derive sine formula. आपको ये समझ लेना है कि डेरिवेशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं कि डेरिवेशन कहाँ से है। बेटा ये एक आपके ट्रायंगल का एक पार्ट है कि जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पे जनरेट किया है, उसी से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। तो उन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को, जो साइन और कोसाइन के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे, उनको हमने एक चैप्टर में पूरा कंटेन कर रखा है और उसी को हम लोगों ने चैप्टर पे नाम दे दिया है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल और साइन एंड कोसाइन फंक्शन। तो बहुत टफ पार्ट नहीं है, सिंपल टॉपिक है, आप समझ सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना है कि ये ट्रायंगल, सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल एबीसी बोला गया है, तो आपको ट्रायंगल के बारे में समझ लेना है। हर एक आपके क्वेश्चन पे फिट बैठने वाली बात है। हम अगर एबीसी ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं तो दीज आर थ्री वर्टिसेस ए बी एंड सी, एंड ईच वर्टिसेस कंटेन अ एंगल। आप सुनो ना, कंटेन एन एंगल, ये एंगल है हमारा। तो बेटा ये एंगल है, आप चाहो तो इन एंगल को वेरियस नेम दे सकते हो, बट हम लोग क्या करते हैं, इन एंगल्स को, इन्हीं वर्टिसाइज जितने भी हमारे पास है, उन्हीं के नेम के थ्रू हम लोग इनको नेम कर देते हैं, नेमिंग कर देते हैं। दिस मीन्स जो हमारे पास पहला ए के अपोजिट पे, जो हमारे पास जो ए के पास जो एंगल बन रहा है, उसको हम लोग एंगल ए बोल देंगे। बी से जो जनरेट हो रहा है उसको एंगल बी बोल देंगे, और सी से जो जनरेट हो रहा है उसको हम एंगल सी बोल देंगे। और उसके बाद आपको बेटा ये देखना है कि जो हमारे पास किसी वर्टेक्स के अपोजिट पे जो साइड आ रही है, तो उस एंगल के ही नेम से हम लोग उस साइड को नेमिंग करेंगे। यानी अगर हमने एंगल ए कंसीडर कर रखा है, तो उसके अपोजिट जो साइड होगी बेटा, वो साइड हमारे पास होगी साइड ए। सी के अपोजिट जो बेटा होगी उसको हम साइड सी, और एंगल बी के अपोजिट जो साइड होगी हम उसको साइड बी बोलेंगे। ऑलराइट, तो ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल हर एक जगह दिमाग में रखनी है कि यहाँ पर एंगल ए क्या है, एंगल बी क्या है, एंगल सी क्या है। इसी ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं, उन्हीं वर्टाइसिस से हम लोगों ने बेटा एंगल को जनरेट कर रखा है। ऑलराइट,
उसके बाद हम लोग आते हैं साइन रूल पे। तो हम करते क्या है, हमने एक ट्रायंगल ले रखा है जिसके सारे एंगल हमारे एक्यूट एंगल हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम लोग इसलिए क्योंकि हमारे पास जितने डिफरेंट ट्रायंगल है, हर एक ट्रायंगल के लिए हमारे पास फार्मूला ये निकल के आएगा, बट थोड़ा सा टाइप चेंज हो जाएगा जो डेरिवेशन का है। तो डेरिवेशन का टाइप क्या होगा कि हम लोग बात कर रहे हैं, सपोज हमने ट्रायंगल अगर ए बी से कंसीडर कर दिया तो किसी एक वर्टेक्स साइड हमने क्या किया है, वर्टेक्स ए लिया है, ए से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बी सी पर। Now draw a perpendicular to the side BC which is known as D। जो पॉइंट हमारे पास मिलेगा उसको हम D बोलेंगे। अभी चूंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये आपको पता है कि ये एंगल हमारा 90 डिग्री का होने वाला है, ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। ऑलराइट, उसके बाद अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो ट्राइंगल निकल के आ रहे हैं। पहले हमारे पास ट्राइंगल निकल के आ रहा है ए बी डी, और दूसरा हमारे पास बेटा निकल के आ रहा है ए डी सी। ऑलराइट, तो अब इन्हीं ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे हम। एक बार हमको एंगल यहाँ पर बी मिल रहा है और एक बार एंगल सी मिल रहा है। तो अब यहाँ पर आपको डेरिवेशन में देखना है कि डेरिवेशन में हमने क्या यहाँ पर आपको मेंशन किया है। बेटा डेरिवेशन पे हमने मेंशन किया है कि फॉर एक्यूट एंगल बी, पहले हम बी की बात कर रहे हैं, बी एक्यूट एंगल को लेके चल रहे हैं। हमने एक बार साइन ले लिया है, तो साइन आपको बताया कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा। तो यहाँ पर हमको साइन से हमको ए डी मिल जाएगा, जो बेटा सॉरी ए डी हमको मिल जाएगा जो कॉमन है। ए डी दोनों पर कॉमन है, ये वाला ए डी कॉमन है, तो ए डी को हम लोग फाइंड करेंगे, उसको हम आगे रिजल्ट में यूज करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, ए डी निकालेंगे इस ट्राइंगल से, हाफ ऑफ दिस ट्राइंगल, एंड अदर ए डी विल फाइंड हाफ ऑफ ए डी सी ट्राइंगल। ऑलराइट, उसके बाद देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखना है। यहाँ पर जो अब हम क्या करने जा रहे हैं, फॉर एक्यूट एंगल बी एंड सी, यहाँ पर हमने बेटा साइन भी ले लिया ए डी अपॉन ए पी। देन आफ्टर हमको यहाँ पर ए डी मिल जाएगा। सिमिलर अगर इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो यहाँ से हमको ए डी मिल जाएगा। दोनों को इक्वलाइज कर देंगे तो हमको बेटा मिल जाएगा सी साइन बी इस रिजल्ट से और बी साइन सी इस रिजल्ट से। तो क्योंकि यहाँ पर हमको मिल जाएगा साइन बी अपॉन बी इक्वल साइन सी अपॉन सी। अब थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि बेटा हमारे पास साइन कोसाइन फार्मूला क्या होता है। तो बेटा साइन रूल का मतलब होता है द रेशियो ऑफ एंगल, द रेशियो ऑफ द साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमारा साइन रूल जो निकल के आता है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स का रेशियो होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमको एक रिजल्ट मिला। सिमिलरली हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सिमिलरली जब हम लोग करेंगे इसी तरीके से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सी से। आप बी से ड्रॉ कर सकते हैं, हम सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं शायद आई थिंक मैंने एफ कंसीडर किया, ये हमारे पास ए बी सी है। अब फिर से समझ लेंगे, ये हमारे पास 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। एक बार एंगल ए कंसीडर करेंगे, एक बार एंगल बी कंसीडर करेंगे। ऑलराइट, अब आगे हम लोग यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स सी टू द साइड ए बी। अब यहाँ पर हमको साइड साइन ए मिलने वाला है सी एफ अपॉन ए सी। ऑलराइट, कैसे मिलने वाला है अब ये समझ लीजिए, सी एफ अपॉन ए सी कैसे मिलने वाला है। क्योंकि हमने कुछ इस तरीके का ट्रायंगल कंसीडर किया है, सॉरी ये ट्रायंगल है, हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब यहाँ पर हमारे पास ए साइड है, ये बी साइड है, ए सी, ये हमारे पास क्या हो गया एफ। अब अगर हम बात करें, अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा इस ट्रायंगल के लिए, तो अगर जो मेरा साइन निकल के आएगा, साइन ए निकल के आएगा, तो साइन ए क्या निकल के आ जाएगा बेटा, साइन ए निकल के आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन, यानी मिल जाएगा हाइपोटेनस, यानी हमको मिल जाएगा परपेंडिकुलर, हमारे पास सी एफ है और ए सी। ऑलराइट, अब अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूंगा तो यहाँ पर जो हमारे पास साइन बी निकल के आएगा, उससे हमको क्या निकल के आ जाएगा सी एफ अपॉन बी सी। वैल्यू रख दीजिए, आपको बी सी पता है ए के इक्वल है, ए सी पता है बी के इक्वल है। जब हम वैल्यू रखेंगे तो बेटा हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर हमने जब पूरा ओवरऑल जो हमने डेरिवेशन किया है, तो डेरिवेशन में हमको क्या मिला, साइन ए सी एफ अपॉन ए सी, साइन बी सी एफ अपॉन बी सी। यहाँ से सी एफ को कॉमन करेंगे और सी एफ को इक्वलाइज कर देंगे दोनों पे। जब इक्वलाइज कर देंगे तो हमको फिर से रेशियो मिल जाएगा साइन ए अपॉन ए इक्वल साइन बी अपॉन बी। अब आपको क्या देखना है, दो रिजल्ट्स आपके पास मिल गए, आपको ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट इक्वल कर देना है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, जब दोनों रिजल्ट इक्वल कर देंगे तो बेटा यहाँ पर हमको मिल जाएगा साइन बी
अपॉन बी, समझ रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास साइन बी अपॉन बी तो कॉमन है ना, साइन बी अपॉन बी किसको इक्वलाइज कर रहा है, साइन ए अपॉन ए और साइन सी अपॉन सी। ये इक्वल हो जाएगा हमारा साइन ए अपॉन ए और इक्वल हो जाएगा हमारा साइन सी अपॉन सी। तो इस तरीके से हमको ये रूल मिल जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि साइन बी, साइन ए, साइन सी, ये सारे हम सारे के सारे हमारे एंगल हैं और ए बी सी हमारे पास क्या है बेटा, ये सारी सारी साइड है। तो यानी वही मैंने आपको बताया था, साइन रूल क्या होता है, द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल एंड दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हमारे पास ये निकल के आ रहा है साइन रूल। ऑलराइट, अब इसके बाद हम बेटा बात करने वाले हैं साइन रूल के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। हमने क्या किया, जब हम एक से ज़्यादा रेशियोज को इक्वल करते हैं तो उसको हम प्रोपोर्शनल का नाम देते हैं। तो हमारे पास ये प्रोपोर्शनल मिल गया, प्रोपोर्शनल किसी कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो एक बार मैं साइन ए के इक्वल, साइन ए अपॉन ए के इक्वल बोलूंगा, साइन बी अपॉन बी के इक्वल बोलूंगा, साइन सी अपॉन सी के इक्वल बोलूंगा। तो बेटा यहाँ पर हमको मिलने वाले रिजल्ट्स, अब रिजल्ट्स क्या मिलने वाले, कैसे यूज करते हैं पहले आप ये समझिए। रिजल्ट्स का यूज इसलिए इस तरीके से करेंगे कि जब हमको एंगल से साइड में कन्वर्ट करना हो, यानी हमको एंगल ए रिमूव करना है, उसकी जगह साइड लेके आनी है, ए लेके आनी है, तो हम लोग इस रिजल्ट का यूज करेंगे। ऑलराइट, और जब हमको साइड से एंगल पे पहुंचना है तो हम इस रिजल्ट का यूज करेंगे। अभी आपको हम कुछ क्वेश्चंस दिखाएंगे इसी रिजल्ट से रिलेटेड, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ऑलराइट, इन्हीं पर बेस्ड, क्लियर। चलिए अब अगर हम लोग आगे की बात करें, इसी रिजल्ट पर बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखो जरा, इस क्वेश्चन पे मैंने क्या किया है बेटा, आपको प्रूफ करना है कि इन ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट ए साइन बी माइनस सी प्लस बी साइन सी माइनस ए प्लस सी साइन ए माइनस बी इक्वल 0। अब आपको ये समझना है कि हमको प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से प्रूफ करना है, यानी इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल और केवल हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तब ये क्वेश्चन प्रूफ होगा। तो अब कैसे करेंगे, अब देखो इस क्वेश्चन पे हमारे पास पहला टर्म क्या निकल के आ रहा है, ए साइन बी माइनस सी। अगर मैं b माइनस सी की बात करूं तो दीज बोथ टर्म्स आर व्हाट, एंगल। ऑलराइट, एंड दिस टर्म इज साइड। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो या तो हम पूरे क्वेश्चन को साइड में कन्वर्ट कर लें या तो पूरे क्वेश्चन को एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे, तभी हमको रिजल्ट मिलने वाला है। अब तो यहाँ पर हम करने क्या जा रहे हैं बेटा, यहाँ पर क्योंकि हमारे पास केवल एक ही रिजल्ट है, अगर हम लोग एंगल से साइड में पहुंचेंगे तो कुछ इस रिजल्ट के थ्रू, क्योंकि आपको होता है इंटरनल एंगल का सम बेटा होता है 180 डिग्री यानी पाई। तो अब अगर मुझको a प्लस बी चाहिए तो पाई माइनस सी मिलेगा, बी प्लस सी चाहिए तो पाई माइनस ए मिलेगा, सी प्लस ए चाहिए तो पाई माइनस बी मिलेगा। या फिर अगर हमको चाहिए केवल सी, सपोज हमको सी चाहिए, तो मैं बोल दूंगा पाई माइनस ए प्लस बी। यानी ओवरऑल हमको फिर से जो भी टर्म मिलेंगे वो एडिशन पे मिलेंगे, कुछ इस तरीके से। सब्सट्रैक्शन पे हमको रिजल्ट नहीं मिल सकते, यानी जो सब्सट्रैक्शन वाले हैं एंगल उनको हम रिमूव नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक ही चीज बची जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी हम साइड्स को एंगल में कन्वर्ट करके लेके आएंगे। तो क्या करेंगे, आपको रिजल्ट मैंने पीछे दिखाए हैं, ए इक्वल हम लोग बोल सकते हैं के साइन ए, बी इक्वल बोल सकते हैं हम लोग के साइन बी, और सी इक्वल हम बोल सकते हैं के साइन सी। ऑलराइट, अब इन ए बी सी की वैल्यू आपको इस पार्ट पर पुट अप कर देना है जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है। तो वही बेटा मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने सबसे पहले ए की वैल्यू पुट की है के साइन ए, बी की वैल्यू पुट की है के साइन बी, सी की वैल्यू पुट की है के साइन सी। ऑलराइट, उसके बाद अब हमने क्या किया, यहाँ पर के कॉमन निकाला है, पूरे टर्म से के कॉमन निकाल दिया। उसके बाद साइन ए, साइन बी, साइन सी को रिमूव कर रहे हैं। कैसे रिमूव कर रहे हैं, फिर से देखिए, साइन ए, साइन बी, साइन सी को रिमूव करेंगे तो आपको हम बता रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल पाई। हमको a चाहिए तो a हमारा मिल जाएगा पाई माइनस बी प्लस सी। अब दोनों तरफ साइन ले लीजिए, हमको मिल जाएगा बेटा साइन ए मिल जाएगा हमको साइन पाई माइनस बी प्लस सी। ऑलराइट, और साइन 180 माइनस थीटा आपको पता है साइन थीटा होता है, यानी दिस विल बी इक्वल्स टू साइन बी प्लस सी। जिस तरीके से मैंने सी को रिमूव किया है उसी तरीके से आप
सॉरी ए को रिमूव किया, उसी तरीके से आप किसको रिमूव कर सकते हैं, सी को रिमूव कर सकते हैं, उसी तरीके से आप बी को रिमूव कर सकते हैं। सी को रिमूव करेंगे तो रिजल्ट हमको मिलेगा साइन ए बी ए प्लस सी, सी को रिमूव करेंगे तो ए प्लस बी, इस तरीके से हमको रिजल्ट मिल जाएंगे जो कि मैंने यहाँ पर पुटअप किया है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर उन्होंने क्या किया, साइन ए की जगह क्या रखा है, साइन बी प्लस सी, साइन बी की जगह क्या रखा है, साइन सी प्लस ए, और साइन सी की जगह रखा है साइन ए प्लस बी। अब आप फिर से रिजल्ट्स पे आए। अब आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्री पे रिजल्ट होते हैं साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये जो बेटा इक्वल होता है, इक्वल होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के। तो इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे, एंगल्स चेंज होते जाएंगे, ये रिजल्ट हमारे यही मिलते जाएंगे। बस अगर साइन बी प्लस सी है तो यहाँ पर साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, अगर ए प्लस डी है तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर डी। बट इनके अकॉर्डिंग ये टर्म बदलते रहेंगे, बस दोनों में प्लस माइनस का अंतर होगा, जो टर्म यहाँ मिलेगा वही टर्म यहाँ पर मिलेगा, ये चीज़ समझ लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर हमको बेटा क्या मिला, फिर से देखते हैं जरा। हमने जब साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी रखा तो हमको मिल गया साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, साइन सी प्लस ए साइन सी माइनस ए मल्टीप्लाई करवाया तो साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी मल्टीप्लाई करवाया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ओवरऑल पूरा कट के हमारे पास रिजल्ट क्या मिल गया, जीरो। तो इस तरीके से हम लोग साइन रूल को अप्लाई करते हैं। ऑलराइट, दूसरी चीज साइन रूल को कहाँ अप्लाई करेंगे बेटा, साइन रूल को दूसरा जो पार्ट है उसको अप्लाई करने के लिए हमारे पास एक ही है, हमारे पास रेशियोज दियो। इफ रेशियोज आर गिवन, रेशियोज आर गिवन, रेशियोज किस तरीके के रेशियो, आइदर दीज रेशियो आर इन एंगल और साइड्स, या तो हमारे पास रेशियो साइड पे दिए हों या तो एंगल पे दिए हों। सपोज हमसे बोला जाए द रेशियो ऑफ द साइड इज 1:2:3, then find the ratio of the angle is 1:2:3, then find the ratio of sides। तो बेटा क्या करेंगे, आपको पता है रेशियो दिए हुए हैं तो यहाँ पास एंगल A:B:C हो जाएगा, तो हमको A प्लस बी प्लस सी क्या मिलेगा, A प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। इसको हम बोल रहे हैं x, इसको 2x, इसको 3x, x प्लस 2x प्लस 3x। ठीक, टोटल हमारे पास क्या मिल गया बेटा 6x। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री, तो 6x इक्वल कितना 180 डिग्री। ऑलराइट, 6x इक्वल 180 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 30 डिग्री, तो 2x कितना हो जाएगा 60 डिग्री, बेटा 3x कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो बेटा हमको तीनों एंगल मिल गए, यानी x क्या था a, 2x क्या था b, 3x क्या था c, ए बी सी मिल गए। अब बेटा हमको क्या चाहिए साइड पे, तो आपको रेशियो मैंने बताया है, तो आप थोड़ा सा देखिएगा कंटेंट शीट पे, तो हमारे पास मिलता है ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल होता है साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी। ऑलराइट, अब इसी तरीके से हम ए बी सी की वैल्यू रखेंगे, यानी साइन 30, साइन 60, साइन 90। अब आपको बेटा क्या मिलने वाला है, बताइए साइन 30 क्या होता है, तो हमको मिलेगा ए रेशियो बी रेशियो सी, साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2 और 1। बेटा 2 से पूरे मल्टीप्लाई करवा दिया जाएगा तो रेशियो मिल जाएगा 1:1:√3:2। ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। इसी तरीके से हम लोग बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करते रहते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन आपको सॉल्व एग्जांपल पे दिया है। देखिए पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज 30 डिग्री, एंगल बी इज 60 डिग्री। तो आपको ए बी सी का रेशियो बताना है, यानी दो एंगल देने के मतलब तीसरा एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी आपको पता है कितना मिलने वाला है 180 डिग्री। ऑलराइट, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया है आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, चलिए ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास बेटा 180 डिग्री, तो एंगल सी मिल गया 90 डिग्री। आपको साइन रूल पता है, साइन ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी। इसको बेटा हम इस तरीके से भी रेशियो में लिख सकते हैं, एज टू बी टू सी इक्वल साइन ए इज टू साइन बी टू साइन सी। वैल्यू रखिए, आपको आंसर मिल गया। ऑलराइट, दूसरा क्वेश्चन भी हमारा साइन रेशियो पर डिपेंड है, तो जरा उसको भी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमसे बोला गया इन एनी ट्राइंगल ए बी सी द एंगल बी 60 डिग्री एंड द रेशियो ऑफ द साइड इज b:c इक्वल √3:√2। बेटा यहाँ पर अब हम लोग साइन रूल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि प्रोपोर्शनल है तो हम किन्हीं दो साइड्स और रेशियो का
एंगल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं बेटा, यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे हमको गिवन क्या है, B/C, यानी B और C पे हम लोग रेशियो अप्लाई करेंगे। B/C को हम क्या बोल सकते थे, B/C हम बोल सकते हैं साइन B/साइन C, यानी इसी को हम लिख सकते थे साइन B/B और साइन C/C, बेटा जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है आपको। ऑलराइट, तो अब साइन B/B, क्योंकि हमको एंगल B पता है, यहाँ से एंगल C फाइंड कर लेंगे। वैल्यू पुट करिए, साइन B/B इक्वल साइन C/C पर, तो हमको वैल्यू पता है साइन B एंगल B 60 डिग्री है, तो साइन B साइन 60, साइन C अननोन है, मिल जाएगा। B और C का रेशियो इन्होंने दे रखा है √3:√2, तो यहाँ पर हमने बेटा वैल्यू रख दी √3:√2 B/C का, ये वाली वैल्यू। साइन 60 √3/2 होता है, साइन C अननोन है, क्रॉस बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमको साइन C मिल जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेगा जाके ऊपर तो मिल जाएगा √3/2 और इंटू √2/3, तो बेटा √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, √2 को कैंसिल करेगा तो 1/√2 हमको मिलेगा। अब बेटा यानी हमको मिल गया 1/√2 साइन पे किसकी वैल्यू होती है 45 डिग्री, यानी हमको यहाँ पर तीनों साइड्स मिल गए, तीनों सॉरी दो हमको एंगल मिल गए। कौन कौन सा, एंगल C मिल गया, एंगल B मिल गया। एंगल B हमारे पास दिया हुआ तो एंगल A निकाल लेते हैं। एंगल A हमको कितना मिलने वाला है बेटा, देखिए एंगल A + B + C = 180 डिग्री। वैल्यू पुट कर दीजिए आप। हम वैल्यू किसकी पुट करने जा रहे हैं, हम बेटा वैल्यू पुट करने जा रहे हैं किसकी, एंगल A की। तो यहाँ पर हम हमको एंगल A फाइंड करना था, तो 180 डिग्री में 105 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 75 डिग्री आ जाएगा। ऑलराइट, इस तरीके से बेटा हम लोग साइन रूल को अप्लाई करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसी तरीके से कोसाइन फार्मूले पे। तो कोसाइन फार्मूला क्या होता है, सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग बेटा कोसाइन फार्मूले को जब फाइंड करेंगे तो सेम, पहले तो आप फिगर बनाइए, वही ट्रायंगल, अपना वही ट्रायंगल परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे हम लोग BC पर। अब यहाँ पर हम बेटा अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ऑलराइट, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पर फिर से हमारे पास AD साइड कॉमन है, AD को इक्वल करके हम रिजल्ट फाइंड करेंगे। हमने क्या किया है, हमने पहले रिजल्ट अप्लाई किया है ट्रायंगल ADC में। ADC में जो आपको दिख रहा होगा बेटा, ट्रायंगल ADC हमारे पास ये वाला पार्ट है, इस तरीके से ये ADC ये पार्ट है। दूसरा हमारे पास रिजल्ट निकल के आ रहा है ADB, दिस इज द B एंड दिस इज द ADC। ऑलराइट, तो पहले हम ADB में बात करेंगे, फिर ADC में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यूज कर रहे हैं ADC। ADC में हमको मिल जाएगा AC² = AD² + DC²। अब यहाँ पर आपको बताया कि हम लोग जो DC है, DC को रिमूव कर सकते हैं, इस वाले पार्ट को रिमूव कर सकते हैं BC - BD में, क्योंकि हम लोग किसी एक टर्म को लेके आएंगे, एक टर्म को रिमूव करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने क्या बोल दिया, BC - BD होल स्क्वायर ब्रेक कर दिया बेटा, हमको ये रिजल्ट मिल गया ये। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यूज कर रहे हैं दूसरे वाले ट्रायंगल की। यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो हमको फिर से AD² मिल जाएगा। अब AD² की वैल्यू आपको यहाँ पर पुट कर देनी है, तो हमको मिल गया AC² = AD² की वैल्यू पुट करेंगे AB² - CD², BD² कैंसिल, हमको AC² मिल गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, AB² BC²। AB बेटा हमको पता है AB ये वाली साइड है, और हमको BC पता है ये वाली साइड है, BC ये वाली साइड है। बट हमारे पास अननोन क्या था, BD हमारे पास इस तरीके की साइड है जो हमको वैल्यू पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, BD को फाइंड कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉस। क्यों, कॉस पे क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास जो इस तरीके का ट्राइंगल है, ये हमारे पास A है, ये D है और ये B है। तो हमको BD चाहिए, ये लेंथ चाहिए, हमको ये लेंथ पता है, इसलिए हम कॉस का यूज करेंगे। कॉस का यूज करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमारा BD है और हाइपोटेनस आपको पता है इसकी लेंथ कितनी है C, तो BD की वैल्यू मिल जाएगी हमको बेटा C cos B। अब इस वाली वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, जब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे हमको मिल जाएगा बेटा C cos B। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दिया, देख रहे हैं हमने ये पूरा फाइंड किया है, BD = AB cos B, AB की वैल्यू C है। अब इस रिजल्ट्स पे आप प्रूफ वैल्यू पुट करेंगे तो मिल जाएगा AC² = AB² + BC² - 2BC AB cos B। अब बेटा BC का रिजल्ट पता है साइड A, AB आपको पता है AB की वैल्यू C है, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर हमको मिल जाएगा। यानी ये रिजल्ट भी हमारा कॉस रूल होता है, ये रिजल्ट भी कॉस रूल होता है। जनरली आपको ये रिजल्ट याद रखना है। ऑलराइट, तो आप कैसे याद रखेंगे, ये आपको याद ऐसे रखना है, जब हम लोग cos B निकालेंगे, जब cos B निकालेंगे तो रिमेनिंग हम A² + C²,
जिसको फाइंड कर रहे हैं उसका स्क्वायर सब्सट्रैक्ट होगा, जिसको सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है वो नीचे नहीं आएगा, यानी ट्वाइस ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो यानी जिनका स्क्वायर हो रहा है उन्हीं का ट्वाइस का मल्टीपल कर देंगे हम लोग। यहाँ पर बेटा अगर निकालेंगे एंगल ए निकालेंगे तो एंगल ए के लिए रिजल्ट्स ये आपको दिए हुए हैं। अब यहाँ पर सारे के सारे बिना रिजल्ट्स के आप साइन कोसाइन फंक्शन नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से साइन कोसाइन के कंटेंट शीट से फार्मूले लर्न करिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है प्रोजेक्शन फार्मूला। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि किसी एक साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। तो यानी हमारे पास क्या करना है, यहाँ पर जो हमारे पास एंगल ए है, एंगल ए से बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमको ए डी मिलेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी ए डी के रिस्पेक्ट टू बी सी की जो लेंथ होगा वही प्रोजेक्शन फार्मूला को डिफाइन करेगा। हम अप्लाई कर रहे हैं एंगल ए के लिए, आप किसी भी एंगल के लिए अप्लाई करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल है, हमने जैसे कि आपने पुराने रिजल्ट्स में देखा है उन्हीं के थ्रू हमने किया है। यहाँ पर हमने क्या किया है, दो ट्रायंगल पे ब्रेक कर लिया है। इस ट्रायंगल को दोनों पर हमने क्या ले लिए, कॉस ले लिए, क्योंकि हमको साइड बी डी चाहिए थी ये वाली साइड, और हमको डी सी चाहिए थी ये वाली साइड। बारी बारी से इस परपेंडिकुलर का यूज करके हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, एक बार कॉस बी और एक बार कॉस सी। तो कॉस बी निकालेंगे बेटा, हमको मिल जाएगा ए बी कॉस बी, और यहाँ पर हम लोग निकालेंगे डी सी निकालेंगे तो ये हमको मिल जाएगा ए सी कॉस सी। दोनों को ऐड कर दीजिए बेटा, बी डी और डी सी को। जब बी डी और डी सी को ऐड करेंगे तो हमारे पास मिलने वाला है साइड ए, तो ए इक्वल मिल जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमको मिल रहा है ए मिल रहा है सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। सिमिलरली जब हम लोग वर्टेक्स सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा, और वर्टेक्स बी से ड्रॉ करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा। तो बेटा ये तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं आपके साइन कोसाइन फार्मूले के फर्स्ट पार्ट के। इन्हीं फार्मूलों को अगर आपको डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डेरिवेशन कैसे आया इसलिए मैंने इतना एक्सप्लेन किया। मेनली आपको साइन रूल याद होनी चाहिए, ये रिजल्ट्स, और उसके बाद हमको याद होना चाहिए कॉस के फार्मूले, कोसाइन रूल के तीनों रिजल्ट्स, ये तीनों रिजल्ट्स, और ये तीनों रिजल्ट्स प्रोजेक्शन फार्मूले के। बेटा इनके बगैर आप एक भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। चलिए अब हम लोग कंटेंट शीट पे आते हैं। कंटेंट शीट पे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व एग्जांपल सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दिया है, दूसरा डिस्कस कर दिया है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3 पे हमसे बोला गया है कि साइड ए साइड बी साइड सी दिया हुआ है, बोला गया फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल। आपको पता है, आपने थ्योरम पढ़ रखी है 9th हाई स्कूल में कि जो लार्जेस्ट एंगल वाली अपोजिट साइड होती है लार्जेस्ट एंगल के, वो सबसे बड़ी साइड होती है, और सबसे बड़ी साइड के अपोजिट वाला एंगल भी हमारा बड़ा होता है। यानी सबसे पहले इन्होंने बोला फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल। तो आपको ये देख लेना ए बी सी में सबसे बड़ी साइड कौन सी है। हमको साइड सी 7 यूनिट की बोली गई है, तो साइड सी बड़ी है, तो यानी एंगल सी उसके अपोजिट वाला एंगल लार्जेस्ट एंगल होगा। तो यानी आपको एंगल सी फाइंड करना है। एंगल सी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सी केवल एंगल फाइंड करना है बेटा। हमारे पास कई सारी मतलब तीनों साइड दी हो और एक एंगल फाइंड करना हो तो हमेशा कॉस का रूल यूज करेंगे। तो यानी हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे कॉस ए। कॉस ए आपको पता है बेटा होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ऑलराइट, तो यही हम लोग अप्लाई कर देंगे और हमको रिजल्ट मिल जाएगा। यानी हमको क्या मिलेगा, कॉस सी मिलने वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2bc, सॉरी 2ab, और यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और हमको एंगल मिल जाएगा 120 डिग्री। ऑलराइट, नेक्स्ट हमसे बोला गया है कि एक ट्राइंगल एबीसी में एंगल सी 60 डिग्री है, तो आपको प्रूफ करना है 1/a प्लस सी प्लस 1/b प्लस सी इक्वल 3/a प्लस बी प्लस सी। तो स्टूडेंट्स हमको क्या करना है यहाँ पर, अगर हमारे पास एंगल सी का रिजल्ट हमारे पास ट्रू है तो राइट हैंड साइड वाला जो रिजल्ट है अपने आप ट्रू रहा होगा। यानी हम क्या करते हैं, हमेशा एंगल से हम लोग पूरा इतना टर्म बेटा हम लोग बना नहीं सकते, तो हम इस रिजल्ट के थ्रू एंगल सी को प्रूफ कर सकते हैं। तो बेटा हम इस रिजल्ट को सिंप्लीफाई करेंगे और एंगल सी को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो पहले क्या करेंगे बेटा, हमने सबसे पहले इन दोनों पे एलसीएम ले लिया। ऑलराइट, एलसीएम हमको मिल गया ए प्लस सी बी प्लस सी, ये टर्म हमारे एलसीएम के बाद आए। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया गया है बेटा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने पर हमको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल ए बी। ऑलराइट, हमने ए बी से दोनों तरफ डिवाइड करवा दिया है। अब यहाँ से हम समझा दे रहे हैं आपको बेटा, हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया है वो रिजल्ट निकल के आया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab इक्वल
1, सॉरी हमारे पास रिजल्ट ये था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल ए बी। अब हम क्या करें, ए बी से दोनों साइड पे डिवाइड करवा देंगे, डिवाइडेड बाई ए बी, डिवाइडेड बाई ए बी। तो बेटा ए बी से बी कैंसिल। अब हमको क्या मिलने वाला है, हमको मिलने वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल 1। अब हम क्या कर रहे हैं, 2 से दोनों साइड डिवाइड करवा दे रहे हैं। तो बेटा ये फार्मूला हमारा होता है किसका, कॉस का। अगर आपको याद हो तो ये बेटा फार्मूला होता है हमारा कॉस का, तो हम इसको बोलते हैं कॉस सी। ये होता है कॉस सी इक्वल, और ये हमारा एंगल होता है कॉस 60 डिग्री। अब दोनों तरफ कंपेयर कर लेंगे, कॉस से कॉस एलिमिनेट हो गया, सी की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। तो बेटा यही हमारे पास रिजल्ट था कि हमको प्रूफ करना था एंगल सी कितना है 60 डिग्री है। ऑलराइट, अब हम लोग बेटा आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 पे हमसे बोला जा रहा है इन ट्राइंगल एबीसी आपको प्रूफ करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा ये एक चीज याद रखिएगा, हमारे पास अगर कुछ इस तरीके के टर्म मिले तो हमारा दिमाग पहले कॉस रूल पे पहुंचता है, ठीक, क्योंकि स्क्वायर के जो टर्म होते हैं वो कॉस पे मिलते हैं। अभी क्या करना है, हमारे पास बोला गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल आपको कुछ के रिजल्ट चाहिए। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या है कि सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से इतना बड़ा रिजल्ट कैसे लेके आएंगे। तो फिर से हम आरएचएस ले रहे हैं, यानी राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक, अब राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको बेटा रूल पता होना चाहिए, कॉस ए कॉस बी कॉस सी। आपके पास कई तरीके हैं, आप सीधा कॉस ए कॉस बी की वैल्यू रखिए, आंसर आपको मिल जाएगा। या फिर आप तीनों कोसाइन फार्मूलों का यूज करिए जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। तो पहला कोसाइन फार्मूला होता है बेटा हमारा कितना, कॉस ए इक्वल होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो यहाँ से 2bc को मल्टीप्लाई करवाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए, तो मिल जाएगा 2bc कॉस ए, हमको मिल गया ये फर्स्ट रिजल्ट। सिमिलरली कॉस बी को ओपन करेंगे, कॉस सी को ओपन करेंगे, तो ये रिजल्ट मिलेगा। बेटा तीनों रिजल्ट को आप ऐड कर दीजिए, हमको आंसर मिल जाएगा। ऑलराइट, या दूसरा मेथड आप क्या कर सकते हैं, आपको कॉस रूल अप्लाई करना है, यानी कॉस रूल अप्लाई करने के लिए आप लोग पहले सबसे पहले रिजल्ट्स पर आइए। तो रिजल्ट हमारे पास क्या है, देखिए बेटा हमको क्या करना है, इस जगह कॉस ए की वैल्यू रखिए, इस जगह कॉस बी की वैल्यू रखिए, इस जगह कॉस सी की वैल्यू रखिए, आप सिंप्लीफाई करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ऑलराइट, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। बेटा 6 में कुछ भी नहीं करना है, आपके पास सारे के सारे प्रोजेक्शन फार्मूले लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिए। ये हमारे पास डिनोमिनेटर का प्रोजेक्शन फार्मूला, अगर आप ध्यान से देखें तो देख पा रहे होंगे आप लोग। बेटा सबसे पहले प्रोजेक्शन फार्मूले पे ये बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी होता है बेटा ए के इक्वल। ऑलराइट, इसी तरीके से हमारे पास सी कॉस ए और ए कॉस सी बेटा बी के इक्वल होता है। डायरेक्ट फार्मूले आप प्रोजेक्शन फार्मूले ध्यान दीजिए और आपको रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा। ये बेटा हमारा होता है ए कॉस बी प्लस बी कॉस सी, ये भी हमारा सी के इक्वल होता है, यानी हमको डिनोमिनेटर में ए बी सी मिल गया। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम बस प्रोजेक्शन फार्मूला ब्रेक करेंगे। यहाँ पर हमको क्या करना है, इसका वैल्यू रखिए। बेटा हमको क्या मिल गया, ये हमको मिल गया ए, ये मिल गया बी, ये मिल गया सी। ऑलराइट, ये मिल गया सी, ये मिल गया बी। बस आपको क्या करना है, कॉस ए ओपन, क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट है उस रिजल्ट में हमारे पास साइन कॉस नहीं आ रहा है, केवल और केवल साइड आ रहे हैं। तो हमारे पास मजबूरी है कॉस ए कॉस बी कॉस सी को ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस ए को ब्रेक करेंगे कोसाइन फार्मूले से। कॉस ए की वैल्यू बेटा हमने रख दी, यहाँ पर कॉस ए की वैल्यू रख दी। ऑलराइट, कॉस ए की वैल्यू रखने के बाद हम कॉस बी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, कॉस सी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। उसके बाद एलसीएम लेके जब आप सॉल्व करेंगे तो बेटा जो रिजल्ट हमसे प्रूफ करवाया जा रहा है वो रिजल्ट हमको मिल जाएगा। आप एलसीएम लीजिए, पूरे टर्म को सॉल्व करिए और आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन हम बेटा डिस्कस कर चुके हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7 पे। बेटा हमको साइन बी और साइन सी लेके आना है, इस तरीके का रिजल्ट है। हमसे बोला गया सी माइनस ए कॉस बी, बी माइनस ए कॉस सी। बेटा अगर हम यहाँ पर कोसाइन फार्मूले के यूज करेंगे तो रिजल्ट हमको डेफिनेट मिलेगा, बट काफी लंबा होगा। इसके लिए क्या करें हम लोग, बेटा हमको देखो क्या बोला गया, ए बी सी का रिजल्ट किस लिए है, प्रोजेक्शन फार्मूले पर। तो ए बी सी की वैल्यू आप डायरेक्ट प्रोजेक्शन फार्मूले से पुट कर सकते हैं। यहाँ पर हम सी रखेंगे फ्रॉम प्रोजेक्शन फार्मूला। ऑलराइट, और यहाँ पर हम लोग बी रखेंगे फ्रॉम प्रोजेक्शन फार्मूला। आप देख सकते हैं क्या मैंने यहाँ पर किया है, प्रोजेक्शन फार्मूले में सी की वैल्यू होती है ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, यहाँ पर बी की वैल्यू होती है ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पर क्या किया है, ए कॉस बी कैंसिल कर दिया है, ए कॉस सी कैंसिल कर दिया, बचा क्या हमारे पास
बी कॉस ए अपॉन सी कॉस ए, तो कॉस ए कैंसिल, बी अपॉन सी बचा। अब यानी हमारे पास क्या बचा बेटा, बी और सी। बी और सी कैसे, हमारे पास बेटा साइड्स है। मैंने आपको बताया है कभी भी साइड से एंगल में पहुंचना हो तो हमेशा साइन फार्मूला, यानी मैं बी को बोल सकता हूँ के साइन बी और सी को बोल सकता हूँ के साइन सी। बेटा के से के कैंसिल हो जाएगा और हमको रिजल्ट मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को ये कंटेंट सीट बेटा समझ में आई होगी। आप पढ़ते रहिए, इसी तरीके से आपको हर एक कंटेंट सीट का एक्सप्लेनेशन हम देते रहेंगे। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।